नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 70वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट को भी देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 366 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या 9150 प्राप्त हो जाए। तो ये सवाल में कह रहा है 366 है हमारे पास, इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए ये अपने को निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि x से गुणा किया जाए तो अपने को जो प्राप्त होगी संख्या वो होगी 9150। तो हमें इस x का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से x के साथ में ये 366 गुणा में है, इसको इधर भेज देते हैं। तो इधर पहले से 9150 है, इसके बटे में ये आ जाएगा 366। ठीक, अब इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा कितने से, 2 से काटते हैं इसको, 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16 और 2 तिया 6। इधर काटते हैं 2 से, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सती 14 और 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक, अब इसको काटेंगे काई से, तो इसको काटते हैं 3 से, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। ठीक, अब ये 61 से कितनी बार कट जाएगा, तो 61 में अपन गुणा करते हैं, 10 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 610। तो यहाँ पर 25 से गुणा करके देखते हैं। तो 61 का गुणा यदि 25 से होता है तो 25 एकम 25, 5 हासिल आया 2, 25 तिया 75 और 150, 150 और 152। तो ये देखिए 1525 मतलब 61 एकम 61, 61 का गुणा 25 से करेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x का मान जो रहेगा वो 25 रहेगा, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो हमें जो दे रखा है 55 डिग्री, इसमें हम क्या जोड़े, तो हम मान लेते हैं x जोड़ लेते हैं और पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के साथ में ये 55 डिग्री जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 55 डिग्री हो जाएगा। तो 90 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा आपका 35 डिग्री। तो 55 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा 35 डिग्री इस क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही आंसर रहेगा। राइट, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है। ठीक, मतलब ये वर्ग का हमें परिधि का मतलब क्या है, परिमाप दे रखा है 160 मीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार से आपका वर्ग है। ठीक, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये इसका परिमाप जो है ये हमें दे रखा है कितना, 160 मीटर। और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा। क्या होता है, 4 गुणित भुजा। परिमाप हमें दे रखा है 160, 4 भुजा को मान लेते हैं हम x। तो x का मान निकालने के लिए 4 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 160 के बटे में पहुंच गया 4, 4 चौक 16 और 1 0। तो x का मान जो आ गया वो क्या आ गया आपका 40 आ गया, मतलब भुजा जो आ गई वो एक भुजा की लंबाई आ गई आपकी 40 मीटर। अब हमसे पूछा है क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये है अपने पास वर्ग और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र भुजा की घात 2। ठीक, भुजा कितनी निकाली हमने 40, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 0 है और इसका वर्ग करना है तो 2 0 आ जाएगी। और क्षेत्रफल है इसलिए काय में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। तो 1600 वर्ग मीटर
वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 1600 वर्ग मीटर? तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दो संख्याएं अनुपात दे रखा है 3:4, इनका एलसीएम भी हमें दे रखा है। एलसीएम कितना है? 84 है। मतलब 3 × 4 और इसको अपन मान लेते हैं x, और इसको दे रखा है कितना? 84। तो यहां से इसको हल कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 84, और 4 तिया 12, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 12 छंग 72, 12 7 84, तो ये 7 बार कट जाएगा। राइट, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो 3 और 4, ये इसको 3x मान लेते हैं, इसको भी 4x मान लेते हैं अनुपात को। तो यहाँ बड़ी संख्या निकालना है तो इस x के मान को 4x में रख देंगे। तो बड़ी संख्या आपकी 4x है। तो यहाँ से 4 × 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। इसलिए बड़ी संख्या जो रहेगी वो आपकी हो जाएगी 28। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। कौन कौन है? पिता और माता। मतलब कैंडिडेट कितने हैं? 2 है। तो औसत आयु दे रखी है हमें 35, तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 35 दूना 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अगले कह रहा है ये पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र। कौन कौन? पिता, माता और पुत्र। यहां संख्या कितनी हो गई? 1 2 और 3। ठीक, तो 3 की औसत आयु हमें दे रखी है 27। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 27 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 21, 81 वर्ष आ जाएगी। ठीक, और अब हमसे पूछा किसकी है? पुत्र की औसत आयु। तो पुत्र की आयु अपने को निकालना है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 81 में से 70 माइनस करेंगे तो ये 1, 8 में से 7 गया तो 1। तो पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। तो पुत्र की जो आयु होगी वो होगी 11 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे सर ये बात तो हमको समझ में आ गई। और अगर बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस करके बता दीजिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दे रखा है 7374 माइनस मझले कोष्टक के अंदर 72 गुणित 9, छोटे कोष्टक में 28 माइनस 12 माइनस 7, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो ये 28 ऐसा कैसा? ये दोनों संख्याएं माइनस की, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 में 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 19। ठीक, मतलब इसको हल करने पर कितना आया? 28 माइनस 19। अब यहाँ 28 प्लस का है, 19 माइनस का है। तो 28 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब इस पूरे कोष्टक का मान कितना आया? 9 आया। ये बात क्लियर है? तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 7374 माइनस मझले कोष्टक के अंदर 72, और ये 9 मान जो आया है इसके आगे कोष्टक को खोलेंगे तो कितना आएगा? कोष्टक के बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? 9 गुणित 9 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे करते हैं इसको। 7374 माइनस 72, 9 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब हमें गुणा करना है 72 का 81 से, तो हम गुणा कर देते हैं 81 में 72 का। तो 2 एकम 2, 8 दूना 16, 7 एकम 7, 7 8 56, 2 7 और 6 कितना हो गया? 13 का 3, हंसिला 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 5। ठीक, तो 7374 माइनस इस पूरे का मान कितना आया? 5832। तो ये आ गया 5832। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 1 5 गया तो 1, तो
कुल संख्या जो आएगी आपकी, इसका मान आएगा कितना, 1542। इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5:1 समानुपात है 3:15, तो इस ए का मान क्या होगा। इसको लिखेंगे कैसे, 5:A समानुपात है 3:15 के। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से आप क्रॉस गुणा कर दीजिए। ए का गुणा में 3 में करेंगे तो ए गुणित 3 बराबर 5 का 3 में करेंगे, सॉरी 5 का 15 में गुणा करेंगे तो गुणा मत कर देना, पहले ए का मान निकालना है, इसलिए इस 3 को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 15 और ये 3 इधर आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर ऊपर बचा 5 और यहाँ 5, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। मतलब ए का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 25 रहेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 34 की घात 56 गुणित 34 की घात -53 का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए घातांक का, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और गुणा में हो तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती है। इसका उपयोग हम करके इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ आधार समान है, देखो 34 यहाँ पर भी है, 34 यहाँ पर भी है, तो 34 a की पावर m प्लस n, m कितना है 56 प्लस n कितना है -53। बस इसको हल कर दीजिए, तो 34 56 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 53 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 34, 56 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 34 की घात 3 मतलब 34 का क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 34 गुणित 34 गुणित 34। तो 34 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा, तो ये होगा, आप करके देखना, इसका आंसर जो रहेगा वो होगा 39,304 रहेगा। 39,304 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, √4 की पावर n बराबर दे रखा है 1024, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, √4 की पावर n बराबर 1024। ठीक, तो यहां पर इसको अंडर रूट को हटाएंगे, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, बराबर कितना है 1024। मतलब इधर भी अपने को ऐसा कुछ करना है कि ये 1024 जो है ये 4 की घात के रूप में बन जाए। तो हम 1024 को के गुणनखंड कर लेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, 4 से फिर आएगा ये 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 4 की घात n गुणित 1/2 बराबर, यहाँ 4 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो इसको क्या मैं 4 की घात 5 लिख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आधार समान है तो घात को हम बराबर लिख देंगे, तो n का गुणा 1 से होगा तो n एकम n और n/2 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है 5, इसके बटे में भी 1 लिख देंगे। n का गुणा 1 से होगा तो n एकम n, 2 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो यहाँ से n का मान जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 6,000 रुपए है, 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज
साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन है 6,000 रुपए, दर 6%, माह कितना है 8, तो इसको 8/12 लिख सकते हैं। तो ऊपर 8 बटे में लिख दिया 12, और बटे में कितना आता है 100 आता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 से 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौक 8, तो ऊपर बचा आपका 60 गुणित 4, तो 6 का गुणा 4 से होगा तो 6 चौक 24 और 1 जीरो है, तो यहाँ पर जो ब्याज होगा साधारण ब्याज वो कितना होगा 240 रुपए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप बड़ी आसानी से कह देंगे साधारण ब्याज जो रहेगा वो 240 रुपए रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।